बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सोनेरी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 10 लाख या 20 लाख रुपए कर्जा लेना चाहती हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊँगा सोनेरी बैंक से आप 10 से 20 लाख रुपए तक का कर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं, किन शरात ज़वाबित पर आपको ये कर्जा मिलेगा। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं सोनेरी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सोनेरी बैंक के जानिब से उर्दू के अंदर भी यहाँ पे मालूमात सारी दी गई है और इंग्लिश के अंदर भी दी गई है। तो मैंने उर्दू वाले पेज को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको तमाम तर तफसीलात बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कर्ज का मकसद क्या है, किस किस काम के लिए आप कर्जा ले सकते हैं सोनेरी बैंक से। जाती और घरेलू जरूरियात को पूरा करने के लिए तमाम पाकिस्तानी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जाती का मतलब ये होता है कि आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, कर्जा लेके आप घर बना सकते हैं, जहां चाहें आप इन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू जरूरियात का मतलब ये है आप घर बनाने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए या फिर घर में कोई एडिशनल चीज आप लाने के लिए आप जो है कर्जे को इस्तेमाल में ला सकते हैं। कर्ज के लिए अहलियत रखने वाले उम्मीदवार, मंजूर शुदा कंपनियों के तनख्वाहदार अफराद जिनकी तनख्वाह का अकाउंट सोनेरी बैंक में मौजूद हो वो कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2, मंजूर शुदा कंपनियों के तनख्वाहदार अफराद जिनकी तनख्वाह का अकाउंट किसी दूसरे बैंक में मौजूद हो। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, अगर आपका अकाउंट जो है सोनेरी बैंक के अंदर मौजूद है और आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट के अंदर आती है हर महीने, तब आपको कर्जा मिलेगा। अगर आपको सोनेरी बैंक में अकाउंट मौजूद नहीं है, किसी और बैंक में मौजूद है और आपकी सैलरी जो है आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो आप फिर भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका आपने प्रूफ जमा करवाना होगा। कर्ज की रकम कितनी है? 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। 20 लाख रुपए तक खास सारिफीन के लिए कर्जा मुहैया किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, 10 लाख रुपया तो हर पाकिस्तानी कर्जा ले सकता है, लेकिन 20 लाख रुपया उन चंद अफराद को मिलेगा जिनकी सिचुएशन देखी जाएगी कि ये बंदा क्या करता है, किस कामिल के कर्जा मांग रहा है। ठीक है, तो वो सारी सूरत हाल को देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा। बहरहाल 10 लाख रुपए तक आप कर्जा जो है फौरी तौर पे हासिल कर सकते हैं। कर्ज की जो मुद्दत है 1 से 5 साल तक है, यानी अगर आप चाहें तो कर्जे को 1 साल के अंदर महाना किस्त के साथ आप वापस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 5 साल के अंदर महाना किस्त के साथ आप लिए गए कर्जे को वापस कर सकते हैं। शरह मार्कअप का मतलब होता है सूद जो बैंक आपसे चार्ज करता है। 1 साल किबर के साथ 10% तक जो है आपसे बैंक जो है सूद लेगा, मार्कअप लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। महाना आमदनी 25,000 रुपए मंजूर शुदा कंपनियों के तनख्वाहदार अफराद के लिए जिनका तनख्वाह का अकाउंट सोनेरी बैंक में मौजूद हो। 40,000 रुपए मंजूर शुदा कंपनियों के तनख्वाहदार अफराद जिनका तनख्वाह का अकाउंट जो है किसी दूसरे बैंक में मौजूद हो। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कह दिया है, अगर आपका बैंक अकाउंट सोनेरी बैंक में मौजूद है और आपकी महाना तनख्वाह 25,000 रुपए तक है तो आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक में मौजूद है सोनेरी बैंक के अलावा और आपकी महाना तनख्वाह 40,000 रुपए तक है, तब आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मंजूर शुदा कंपनियों के तनख्वाहदार। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलो, सोनेरी बैंक जो है इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने अपने जो है वेबसाइट के ऊपर नहीं दी। बहरहाल मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ रीड किया है, मुकम्मल तफसीलात को देखा और उसके बाद मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। तो पहले ये चेक करेंगे जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं आया वो सोनेरी बैंक से अप्रूव्ड है या नहीं है। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनी जो है वो अप्रूव्ड है इस बैंक से। अप्रूव्ड का मतलब सिर्फ ये होता है कि कंपनी ओरिजिनल है, कंपनी जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है, पाकिस्तान के अंदर एक नंबर तरीके से काम कर रही है। ये सारी चीजें जो है उसमें देखी जाती हैं। ठीक है, मुद्दत मुलाजमत, मौजूदा मुलाजमत पर कम से कम 1 साल या मुसलसल मुलाजमत के 2 साल मुस्तकिल हैसियत के साथ काम करने वाले उम्मीदवार कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्लियरली बता दिया है, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल या फिर अगर आप एक ही कंपनी के अंदर मुलाजमत करते हुए आपको 2 साल हो चुके हैं तो आपको कर्जा मिल जाएगा। उम्र, लोन के दरख्वास्त के वक्त कम से कम 21 साल और लोन की मुद्दत खत्म होने के वक्त उम्र 60 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया जाए 21 से 60 साल के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल। ठीक है, कर्ज के बोझ की शरह तमाम अदायगियों के साथ महाना आमदनी के 40% हिस्से से ज्यादा ना हो। तमाम बैंकों DFIC से लिए गए कर्जों के साथ भी इस शरह में शामिल होंगी। ठीक है जी, इसके बाद प्रोसेसिंग फी मंजूर शुदा दरख्वास्त पर 3,000 रुपये या कर्ज की रकम का 1% जो है आपको प्रोसेसिंग फीस में अदा करना होगा।
قبل از وقت ادائیگی کا ہرجانہ، بقیہ رقم کا 6.5% تک جو ہے آپ نے ہرجانہ یا جرمانے کے طور پہ پے کرنا ہوگا۔ تاخیر سے ادائیگی پر ہرجانہ فی قسط 925 روپے آپ کو علاوہ FED ماہانہ جو ہے جمع کروانی ہوگی۔ تو آپ بھائی ٹائم پہ جمع کروائیں اپنی ماہانہ قسط کو، اگر آپ لیٹ کریں گے تو پھر آپ کو 1000 روپے تک جو ہے ہر قسط کے اوپر جو ہے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دستاویزاتی اخراجات، دستاویزات کے اخراجات اصل کے مطابق لاگو ہوں گے۔ 7.50 اضافی سٹیمپ پیپر کی اصل ملکیت کے مطابق آپ کو ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دستاویزاتی اخراجات اس کو کہہ لیں، اس کو سروس چارجز آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو 7.50% جو ہے آپ نے یہ بھی پے کرنے ہوں گے۔ دیگر اخراجات ڈیجیٹل برونی تصدیق کے اخراجات اصل کے مطابق لاگو ہوں گے۔ ECIB رپورٹ چارجز اصل کے مطابق لاگو ہوں گے۔ لون بیلنس سرٹیفکیٹ چارجز 350 روپے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اس کے علاوہ جب آپ کا قرضہ جو ہے منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ اندر آپ کو پے نہیں کرنے ہوتے۔ پرسنل لائف بیمہ بنا کسی لاگت کے قرض کی بقایا رقم تک، ٹھیک ہے۔ لائف بیمہ جو بھی سہولت یہ فراہم کرتے ہیں، وقت کے ساتھ تبدیلی سے مشروط ہے۔ اب دیکھیں یہ بینک جو ہے اپنی پالیسی کو چینج کرتا رہتا ہے ہر سال یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد۔ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسی کے اندر چینج کرنی چاہیے تو جس شرط و ضوابط پر آپ کو قرضہ ملے گا آپ نے بینک کے ساتھ اسی دن جو ہے جب آپ کو قرضہ منظور ہو جائے گا آپ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لینا، آپ ان کے ساتھ بات کر لینا کہ بھائی میری اتنی ماہانہ قسط بنتی ہے اور اتنا آپ نے مجھے مارک اپ لگایا ہے، اسی کے مطابق ہی میں پے کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جی ان کا فون نمبر بھی موجود ہے، ہیلپ لائن نمبر، آپ اس کو پر کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے اوپر انہوں نے لکھا ہے جی فی الوقت یہ پیشکش صرف کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور حیدرآباد کے لیے موجود ہے۔ یہاں پہ انہوں نے پھر ریسٹرکشن لگا دی ہے، اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں سنیری بینک سے تو آپ کراچی کا رہائشی ہونا ضروری ہے، یا پھر آپ لاہور کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو قرضہ ملے گا، اگر آپ راولپنڈی یا اسلام آباد میں رہتے ہیں تب بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اگر آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں تب بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ باقی جو پاکستان کے سٹیز ہیں اگر آپ ان میں رہتے ہیں تب آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب مکمل تفصیلات سے دوستوں میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔